हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। एक कॉन्स्टिट्यूशन देश का हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड होता है, सैक्रोसेंट होता है किसी भी देश के लिए। एक रूल बुक होती है जिसके हिसाब से स्टेट या नेशन गवर्न होते हैं। इट डिफाइंस द फंक्शन ऑफ द स्टेट, डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशंस। उन इंस्टीट्यूशन का स्टेट से क्या रिलेशन होगा ये डिस्क्राइब करते हैं। स्टेट्स के क्या पावर होंगे, इंस्टीट्यूशन के क्या पावर होंगे, उन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या लिमिट्स होंगी, क्या अंकुश होंगे, सिटीजन्स के क्या राइट होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताती है। इट इज़ ऑल laid down in the constitution. Constitution is sacrosanct for any, it's a holy book for any nation. ऐसे में सवाल ये उठता है, प्राइमरी क्या कौन है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन लोगों से भी ऊपर है या लोग प्राथमिक हैं, पब्लिक प्राथमिक है? हु इज मोर इम्पोर्टेंट? सर्वोपरि कौन है, संविधान या जनता? जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तीन वजहों से बनाई जाती है। देश अपना संविधान बनाने, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित करता है संविधान बनाने के लिए तीन सिचुएशंस में। एक, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा सोशल चेंज आया हो, एक मैसिव सोशल रेवोल्यूशन हुआ हो, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ऑर्डर को उखाड़ फेंका गया हो इन फेवर ऑफ अ न्यू ऑर्डर, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स ने डिसाइड किया, अमेलगेट करके एक पॉलिटिकल फेडरेशन बनाया, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है कि वो फेडरल पॉलिटी कैसे गवर्न होगी, क्या उसके रूल होंगे। या फिर देश ने अब आज़ादी की लड़ाई लड़ी और फॉरेन रूल को उखाड़ फेंका, ओवरथ्रो किया, एंड देन अपने आज़ाद देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे कि अब हम आज़ाद हैं, अब हम अपने आप को कैसे गवर्न करेंगे, जैसे कि इंडिया में हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इट्स अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड वी कैन ट्रेस इट इन 19th एंड 20th सेंचुरी के जो नेचुरल लॉ की फिलॉसफी है उसमें हम ट्रेस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्सेप्ट को। जॉन लॉक का जो फिड्यूशरी ट्रस्ट है या रूसो का जो जनरल विल है, इसमें कहीं ना कहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन की झलकियाँ देख सकते हैं। जनरल विल में अगर हम पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस हम रूसो के जनरल विल में देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का, रूसो का कहना यह है कि इंसान एक ट्रू लिबर्टी, ट्रू फ्रीडम एक ऐसी सोसाइटी में एंजॉय कर सकता है दैट इज राइटली गवर्न्ड थ्रू जनरल विल। जनरल विल इज रिकंसिलिएशन ऑफ अथॉरिटी एंड लिबर्टी एंड वन कैन नॉट एग्जिस्ट मीनिंगफुली विदाउट द अदर। रूसो का जो जनरल विल है वो आज की तारीख में उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। इट इज अ रिकंसिलिएशन बिटवीन लिबर्टी एंड अथॉरिटी। जो जनरल विल है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका रिप्रेजेंटेशन है। इट्स अ रिकंसिलिएशन बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड अथॉरिटी। सुप्रीम हमेशा पीपल ही रहेंगे, द पीपल, जो जनता है, द पब्लिक, इट इज सुप्रीम। जो जॉन लॉक का फिड्यूशरी ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन उस पर भी वर्क करती है। वो अपना पावर जनता से डिराइव करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन वो पीपल इंडिविजुअल्स नहीं है। मनीषा त्रिपाठी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। हम और आप इंडिविजुअली कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। जो कम्युनिटी है, जो कलेक्टिव विल है सोसाइटी का, कॉन्स्टिट्यूशन उसका रिप्रेजेंटेशन है। उस कलेक्टिव विल का जो कम्युनिटी है, एक वेल इंटेंशन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, एक वेल ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन helps the society to realize its full potential. It ensures the individual enjoy their freedom. Public हमेशा सुप्रीम रहेगी, जनता हमेशा सुप्रीम रहेगी, लेकिन इंस्टीट्यूशंस, लॉ एंड ऑर्डर जो वो इंश्योर करते हैं कि सिक्योरिटी एंड लिबर्टी बनी रहे, सेफ्टी बनी रहे। विदाउट अ गिवन लॉ, विदाउट अ कोडिफाइड चार्टर, देयर विल बी अनार्की, एंड अनार्की में वो एक सिक्योरिटी नहीं होती है। विदाउट अ कोडिफाइड चार्टर सिक्योरिटी नहीं होती है। कि या स्टेट ऑफ नेचर, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस के कॉन्सेप्ट पे फंक्शन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन
एक सिविलाइज सोसाइटी का लॉ है जिसके बेसिस पे इंडिविजुअल्स को एक्ट करना होता है. They have to respect the law, the constitution, otherwise there will be punishment. ऐसे देश जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बार बार बदली जाती है, they do not flourish. So despite कि अल्टीमेट अथॉरिटी तो लोगों के पास ही है, लेकिन वो लोगों की लिबर्टी, लोगों के राइट्स बने रहें, उसके लिए कुछ लॉ ज़रूरी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है. एंड एक वेल ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फॉलोड, क्योंकि वो अल्टीमेटली सोसाइटी के ही पक्ष में होता है, सोसाइटी के ही हित में होता है. सोसाइटी कैन रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल एंड इंडिविजुअल्स कैन एंजॉय फ्रीडम only when there is a constitution in place, a rule of law, codified charter, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, जनरल विल, कॉन्स्टिट्यूशन, कोडिफाइड चार्टर, वो होता है तभी इंडिविजुअल्स सेफ सिक्योर रहते हैं. सो इट्स नॉट अ बाइनरी क्वेश्चन, ये सुप्रीम या मैं सुप्रीम, एक दूसरे से है, कॉम्प्लीमेंट्री है. आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें. मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.